नमस्कार। आज एक विशेष चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। इन दिनों हमारे पद्मावती पोरवाल समाज में निरंतर दुखद घटनाएं जारी हैं। व्हाट्सएप पर निरंतर शोक संदेशों की बहुतायत है। प्रतिदिन कोई न कोई खबर ऐसी आती है। देखकर सुनकर मन व्यथित होता है कि ये क्या हो गया है कि हमारा जो समाज है एक बहुत शुद्ध समाज है, बहुत सादगी से रहने वाला है, उसमें इस प्रकार की आकस्मिक घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं। निश्चित रूप से पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है और इस प्रकोप के मद्देनजर ही भारत भी इससे अछूता नहीं है और बहुत बड़ी संख्या में अब तो ये स्थिति है कि 1 लाख व्यक्ति प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं। जब मार्च में लॉकडाउन लगा था उस तुलना में अभी ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। हम 2-3 महीने अपने घरों में रहे, अपने व्यापार व्यवसाय नौकरी सब बंद करके बहुत सावधानी से हम घर में रहे, जबकि उस समय संख्या कम थी संक्रमित होने वालों की। पर इन दिनों जब पूरे विश्व में और विशेषकर भारत अब पूरे विश्व में सेकंड पे आ गया है, दूसरे नंबर अमेरिका के जस्ट बाद, तो भारत में इतना तेजी से फैला। अब ऐसे तेजी से फैलने में सारी चीजें खुल रही हैं, बसें चालू हो गई हैं, ट्रेन चालू हो रही हैं, प्लेन चालू हो गए हैं, बाजार खुल गए हैं। इस प्रकार से सारी गतिविधियां अब चल गई है। लोग घूमने फिरने जाने लगे हैं, राजनीतिक आयोजन हो रहे हैं। तो ये सब हमें एक अलग दिशा की ओर ले जा रहे हैं। और आज जो हमने थोड़ी स्वतंत्रता ले ली और सावधानी हटी, तो ये इतना बड़ा आंकड़ा आया कि 1 लाख प्रतिदिन 1 लाख व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं। हमारे देश में इतनी चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, इतने बड़ी संख्या में डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे में ये जो लॉकडाउन खुला ये स्व अनुशासन के लिए था कि ठीक है, सरकार ने आपको बहुत रोका, कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन लगाया, कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए, पर अब उसमें भी कब तक रहते। तो इसमें सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है और वो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। निश्चित रूप से हमें नौकरी भी करना पड़ेगी, व्यापार भी चालू करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा दुकानें, ऑफिस भी जाना पड़ेगा, परंतु इसको किस प्रकार से अब करें ये एक बड़ी एक बात है। ये अच्छा मालूम सबको है, क्योंकि इतनी बार ये बताया जा चुका है विभिन्न टेलीविजन चैनल पर, समाचार पत्रों में, वीडियो द्वारा बहुत बता चुके हैं। अब नए ज्ञान की जरूरत नहीं है, जरूरत है उस सूचना को, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की और लोभ को संवरण करने की। तो इन दिनों जो अभी देखा, बहुत से हमारे समाजजन चले गए, युवा चले गए, अचानक चले गए, उनमें थोड़ा गहराई से गए अपन, तो कुछ ऐसे केस देखने को मिले हैं जो उनके रिश्तेदारों के निधन पर उनके अंतिम संस्कार में, तीसरे में, अछूते में शामिल हुए और उसके बाद वो संक्रमित हुए, और वही नहीं हुए, उनका पूरा परिवार संक्रमित हुआ। तो मेरा इस विशेष अनुरोध है इस एपिसोड में कि हम पोरवाल बंधु निश्चित रूप से अब प्रण करें कि बिल्कुल इन चीजों में हमें भाग नहीं लेना है, पहले अपनी रक्षा करना है। और निश्चित है जिनका गमी हुई है वो भी समझते हैं, भले आप उनके निकट रिश्तेदार हैं, भले आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, पर फिर भी इस समय संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बचेंगे तो आपके परिवार वाले बचेंगे और आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो जिनके यहाँ गमी हुई है वो भी शांति रखेंगे कि वो अपने आप को। इसलिए इस समय हमें कठोर संयम रखकर ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत कम लोग, बहुत ऐसी परिस्थिति बनने पर, प्रभु ऐसी परिस्थिति न बने, पर जिसके भी ऐसी परिस्थिति बनने पर वो बहुत सीमित लोगों के बीच बहुत सीमित फॉर्मेलिटी करते हुए इन क्रियाओं को संपन्न करें और मान के चले कि मोबाइल कम्युनिकेशन के द्वारा, फोन द्वारा इस प्रकार से वो अपनी संवेदनाएं भेजें और ये संवेदनाएं स्वीकार हों।
तो निश्चित रूप से अब तीसरे में, अछूते में या शव यात्रा में बड़ी संख्या में नहीं जाना है। रिश्तेदारों को भी नहीं जाना है, निकट के लोगों को भी नहीं जाना है, अपने आप को बचाना है। इस बात को पूरा पोरवाल समाज समझे, ऐसी मेरी विशेष अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।